नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू गुडक आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ यूट्यूब के अपने चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही में आरबीएसई बोर्ड ने भी 11वीं और 12वीं की क्लास में एनसीईआरटी जो है वो लागू कर दिया है। तो अभी जो भी सामने कंपटीशन एग्जाम्स आती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो टीचर्स एग्जाम भी है, उनमें जो भी ज्योग्राफी का पार्ट आएगा, उसके लिए आपको एनसीईआरटी की 11वीं 12वीं की बुक कंठस्थ करनी ही होगी। वहां से आपको पढ़ना ही होगा। तो मैं चाह रही हूँ कि आपको 11वीं और 12वीं की बुक में से कंप्लीट जो भी सिलेबस है अपना, उसका यहाँ से कम कंप्लीट कर लें हम। बार-बार यहाँ से रिवाइज कर लें ताकि अपना एक भी यहाँ से क्वेश्चन आउट न जाए, बाहर से गलत ना हो, ठीक है? तो देखिए, जो कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली जो बुक है, उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं हम। और जो चैप्टर 1 है, वो भौतिक भूगोल पढ़ने से पहले आपका बेस बना रहा है, ठीक है? भौतिक भूगोल पढ़ने से पहले जो नॉलेज हमें होना चाहिए, उसके लिए तैयार करता है चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में जो भी डिटेल से दिया हुआ है मटेरियल, उसका बहुत ही सारांश में मैंने शॉर्ट में लिया है, बिल्कुल उसका सारांश, जो कि आपके सामने रख रही हूँ। तो सबसे पहले जो चैप्टर है अपना, वो है भूगोल एक विषय के रूप में कैसे, ठीक है? हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हमारे दिमाग में भूगोल यूं ही पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। भूगोल शब्द कहाँ से आया, क्या है भूगोल का अर्थ, और भूगोल एक विषय के रूप में कैसे बना या क्यों जरूरी है, ठीक है? तो इन सब का आंसर हम इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो भूगोल एक विषय के रूप में, और सबसे उसमें भी जो पहला टॉपिक होगा वो होगा भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, मैंने इसके लिए बहुत ही शॉर्ट में 3-4 पॉइंट लिए हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस चैप्टर को समझने में, ठीक है? तो भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, इसमें पहला जो है वो लिया है क्योंकि हमारा आवास धरातल है और इसका ज्ञान हमें आवश्यक है, ठीक है? हमारा जो आवास है, हमारा घर है, हमारा नहीं, जो भी प्राणी जगत है उन सब का जो घर है वो है धरातल यानी कि पृथ्वी। और पृथ्वी अगर हमारा घर है तो हमारे घर का जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, वो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम भूगोल पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, भूगोल आपको समय और स्थान के संदर्भ में उत्पन्न विभिन्नताओं को, ठीक है, पूरा पूरा पढ़िए पहले। भूगोल जो है आपको समय व स्थान के संदर्भ में उत्पन्न जो विभिन्नताएं हैं उनको समझने और उनके कारकों की खोज करने की क्षमता पैदा करता है, ठीक है? भूगोल क्या सिखाता है हमें? भूगोल बताता है कि जो समय है, समय के अकॉर्डिंग किस किस स्थान पर, कौन से स्थान पर क्या विभिन्नताएं उत्पन्न हुई, उनके बारे में हमें समझाता है और किन कारकों के द्वारा हुई, ठीक है? इन सब की खोज करने की जो क्षमता होती है वो पैदा करता है भूगोल। इसलिए हमें भूगोल पढ़ना आवश्यक है, ठीक है? नंबर 3, इससे आप में मानचित्र व ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। अगर आप भूगोल का नॉलेज रखते हो तो आप मानचित्र पढ़ सकते हो, आप ग्लोब पढ़ सकते हो, ठीक है? और इन सब का ज्ञान हमें धरातल का जो दृश्य ज्ञान है, ठीक है, हम धरातल को जो देखते हैं, जो देखने का हमारा नॉलेज है, तरीका है, जो उसकी जो कुशलता है वो विकसित करता है। ओके, इसलिए भी हमें भूगोल का ज्ञान आवश्यक है। नंबर 4 जो पॉइंट है वो है आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक। अभी इस हाल ही में जो टाइम चल रहा है, उस टाइम जो तकनीक चल रही है, क्या जीआईएस, ठीक है? जीआईएस की फुल फॉर्म बोलें तो ये हो गया भौगोलिक सूचना तंत्र,
ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी अभी अभी, जो कॉलेज लेक्चर एग्जाम हुआ था वहाँ जीआईएस की फुल फॉर्म पूछी थी और उसमें ऑप्शन थे वो काफी नजदीकी कंफ्यूज करने वाले थे। तो आप अच्छे से देखिएगा, जो भौगोलिक सूचना तंत्र है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी यानी जो संगणक मानचित्र कला है, उन सब का ज्ञान आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करता है। जो राष्ट्र स्तरीय जो विकास है उसका ज्ञान या उनकी जो जो नॉलेज है वो उसको समझने और जांचने का जो जो स्तर है आपका, उसको भी बढ़ाने में आपका योगदान कर रहा है। ये 3-4 पॉइंट हैं। ये सारांश में मैंने वो जो काफी लंबे चैप्टर में डाल रखा है बुक में, उनमें से काफी शॉर्ट में करके दिया है। बाकी इनका जो सारांश निकल रहा है, निचोड़ निकल रहा है, यही है। ये 4 पॉइंट जो हैं आप अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा भूगोल है जो क्यों पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है भूगोल क्या है। ठीक है, भूगोल क्या है तो देखिए, सरल और संक्षिप्त अगर अर्थ में हम बात करें, हमें आप मान लो कि आप भूगोल पढ़ रहे हैं, आपके सामने कोई टीचर है आपका या आपका कोई इंटरव्यू है और आपके सामने टीचर बैठे हैं, आपसे पूछ लिया भूगोल क्या है, आपको बताना है। बहुत ही सरल और संक्षिप्त आपको जवाब देना है। तो आप इतना सा बोलिए कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। ठीक है, भूगोल क्या है? पृथ्वी का वर्णन है। आगे देखिए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो अर्थ है वो यानी जो प्रयोग है, ठीक है, भूगोल शब्द का जो प्रयोग है वो ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था, जिनका टाइम पीरियड था 276 से 194 ईसा पूर्व। ठीक है, सबसे पहले जो प्रयोग हुआ भूगोल शब्द का, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, वो इरेटोस्थनीज ने किया था, जिनका टाइम पीरियड ईसा पूर्व था। ठीक है, और ये ग्रीक विद्वान थे। अब बात आती है कि जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी शब्द है, ठीक है, क्या ज्योग्राफी जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ज्योग्राफी शब्द है वो जियो, जीईओ, जियो और ग्राफोस, दो कौन सी भाषा के ये उसके शब्द हैं? ये ग्रीक भाषा के। ये भी समझना आपको पता होना चाहिए, ये ग्रीक भाषा से दो शब्द आए हैं, जियो प्लस ग्राफोस, जिनका अर्थ है जियो का पृथ्वी और ग्राफोस का वर्णन। एक साथ बोलें तो पृथ्वी का वर्णन से बना है। ठीक है, ये हो गया ज्योग्राफी, दो शब्दों से बना है और इनका अलग अलग अर्थ। और किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का। ठीक है, नेक्स्ट अगर विस्तृत बात करें हम ज्योग्राफी के अर्थ की, तो ध्यान देना, भूगोल जो है वो सभी प्राकृतिक विज्ञान यानी मृदा विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव विज्ञान आदि सभी, व जो सामाजिक विषय हैं जैसे कि अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान, इन सब से सूचनाएं प्राप्त कर उनका संश्लेषण करता है। ठीक है, भूगोल का कार्य क्या है? वो विस्तृत जो अर्थ है उसका ये आपके सामने रखा है मैंने, कि जो कंप्लीट प्राकृतिक विषय, कंप्लीट सामाजिक विषय, उन सब से सूचनाएं प्राप्त कर उनका संश्लेषण कर हमारे सामने रखता है। वो कौन सा सब्जेक्ट है? भूगोल। ठीक है, इसलिए भूगोल दो तत्वों या एक से यानी एक या एक से दो से अधिक, ठीक है, दो तत्वों या दो से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण, याद रखना, ध्यान रखना इस शब्द का, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, कार्य कारण संबंध को ज्ञात करता है। कार्य कारण संबंध आपके समझ में आया है या नहीं? अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं बताती हूँ। जैसे कि आपके सामने आई कोई नदी, आपके सामने आया कोई पर्वत, कोई झील, कोई मैदान, तो वो कार्य है। वो क्या है? एक कार्य है। एक नदी चल रही है, वो कार्य है। ठीक है, उसका कारण क्या था? वो नदी क्यों चली? वो इस दिशा में ही क्यों चली? वो उस समुद्र में क्यों मिली? वो बंगाल की खाड़ी में क्यों गिरी? अरब सागर में क्यों नहीं गिरी? ठीक है, ये सब होता है उसका कारण। पर्वत की ऊंचाई इतनी क्यों हुई? उसमें कौन सा पत्थर है? ठीक है, उसमें कौन सा किस मटेरियल से वो बना है और किस क्रिया के दौरान बना था? वो उस कार्य मतलब पर्वत बनना, और उसका कारण क्या था?
समझ गए होंगे आप अच्छे से। कार्य कारण संबंध को ज्ञात करता है कौन? भूगोल। किसी भी दो तत्वों का, ठीक है, कोई भी दो तत्व जो हैं उनका कार्य कारण ये हुआ तो वो इस कारण हुआ, ये सब ज्ञात कराता है भूगोल। इसलिए भूगोल, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। इसलिए हम समझ गए आज अच्छे से कि भूगोल क्या है और भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, आज के इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो पार्ट बचा है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। फिर हम जो भौतिक भूगोल है वो कंप्लीट करेंगे। इससे आपका बेस बन जाएगा आखिर भूगोल विषय की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई और क्यों हुई, ये सब। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप 11th-12th के स्टूडेंट हो, आपको ये वाले जो वीडियो है ये बेस बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपको ये समझना ही है, पढ़ना ही है। तो ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।